मुगलकालीन विरासत की झलक को समेटे हुए ये फिरोज शाह किले का खंडहर है। मैं इस वक्त संभल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर सोत नदी के किनारे फिरोज शाह के किले के खंडहर में मौजूद हूँ। एक समय ये मुगल कालीन विरासत और वैभव का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये जो किला है फिरोज शाह का, ये 1556 ईस्वी में ये किला बनना शुरू हुआ और 1559 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला। इस किले को यहाँ बनवाया क्यों गया था? दरअसल संभल मध्य भारत का एक बहुत ही स्ट्रेटजिक इसकी लोकेशन हुआ करती थी, तो इसी के चलते जो शाहजहां है उसने अपने कमांडर फिरोज शाह से कहा कि वो यहाँ पर संभल में एक किले का निर्माण करवाए। तो उसके बाद में फिरोज शाह ने इस किले का निर्माण करवाया और फिर उन्हीं के नाम पर फिरोज शाह का किला इसको कहा जाने लगा। अब ये जो फिरोज शाह का किला आपको देखिए, ये जो किले का दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है, ये आप देखिए एक समय में बहुत विशाल और भव्य हुआ करता था, बहुत मजबूत हुआ करता था। ये जो पत्थर, ये पहला दरवाज़ा है इसका, और ये जो पहले दरवाजे का ये गोल गोल निशान है, वो आप देख सकते हैं कि ये जब दरवाजे को बंद करके और मोटी लकड़ियां या लोहे की रॉड इसमें दोनों तरफ इस तरीके के निशान हैं तो लगा दिया जाता था, ताकि अगर दुश्मन दरवाजे को खोलना चाहे तो खुले ना। इसके बाद ये देखिए दूसरा दरवाज़ा, किले की मजबूती को ध्यान में रखते हुए फिर एक ये दरवाज़ा बनाया गया। और ये जो बीच में इसकी चौड़ाई है, यहाँ पर सैनिक रुका करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन इसलिए है क्योंकि एक तरफ सोत नदी पड़ती है, जो उस वक्त दुश्मनों के लिए पार करना आसान नहीं हुआ करता था, और बिल्कुल सोत नदी के किनारे इस किले को बनाया गया था। माना यह जाता है कि संभल की शुरुआत इसी किले के बाद से होती है। हालांकि अब यहाँ से संभल 5 किलोमीटर दूर चला गया है, लेकिन उस वक्त अगर हम 1660 ईस्वी की बात करें तो उस वक्त संभल की शुरुआत यहीं से होती थी। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसी तरीके का जो संरचना है, जो ढांचा है, वो उस गेट पर भी पड़ता है। इसके नीचे एक कमरा हुआ करता था, एक कक्ष हुआ करता था, जिसमें सैनिक अपने साजो सामान के साथ में यहाँ मौजूद रहते थे, लेकिन अब चूंकि ये पूरी तरीके से ढक गया। एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा, जो पहले भी मैं दिखाया है मैंने। आप अगर इन ईंटों पर निगाह डालें जो यहाँ गिरी हैं, ये वही लाखौरी ईंटें हैं जिससे तमाम सारा जो पुराना मुगल कालीन जो स्ट्रक्चर है उसकी एक बड़ी पहचान है ये लाखौरी ईंटें। उस वक्त इस लाखौरी ईंटों का इस्तेमाल होता था। एक चीज़ और मुझे बहुत हैरान करती है, वो ये हैरानी की बात है कि मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, ये जो है ये मिट्टी है, मिट्टी का प्रयोग किया गया है अंदर, और उसके बाद ये आप देखिए ये चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत मजबूत है। तो ये जो दो चीज़ों का इसमें निर्माण में इस्तेमाल किया गया, पहले मिट्टी का और इसके बाद में चूना पत्थर का। और इसकी मोटाई अगर आप देखें तो इसकी मोटाई जो है वो तकरीबन, जो आप समझिए कि 20-30 फीट इसकी मोटाई होगी। तो इसी के चलते अंदर जो है वो इस तरीके से मिट्टी का प्रयोग करके मिट्टी के साथ में इसको ईंटों को जोड़ा गया, और उसके बाद चूना पत्थर का इस्तेमाल इसके बाहरी ढांचे में किया गया। लाखौरी ईंटों का प्रयोग है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो तमाम पुराने पत्थर का जो एक ब्लॉक है उसको रख रख के फिर इस गेट को बनाया गया है। तो एक समय बहुत ही वैभवशाली ये किला माना जाता था, मुगल कालीन दौर का, मुगल कालीन वास्तु का ये किला जो है वो एक झलक देता था। लेकिन रख रखाव के अभाव में
ये किला जो है आज खंडहर में तब्दील हो गया है। फिरोज शाह ने ना सिर्फ किला बनवाया बल्कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि उसने 2 महल भी इसके अंदर बनवाए थे। एक चंद्र महल बनवाया था और एक सूर्य महल बनवाया था। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो महल किस हालत में है। फिरोज शाह किले के अंदर आप पहुंचते ही ये एक दूसरा दरवाज़ा एक समय में होता था, लेकिन आज बस उसके कुछ अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं। और इसी के पास चांद महल हुआ करता था और सूरज महल बनवाया गया था। लेकिन अभी आप देखिए ये जो टीले हैं, इन टीलों में वो कहीं दफन हो चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी अभी काफ़ी है। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सूरज महल या चांद महल इनमें से कोई होगा, जो अभी आप देखिए कि पूरी तरीके से एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखिए, कई सारे जो हैं वो तहखाने इसके अंदर बताए जाते हैं। और ये देखिए ये ताक बनाए गए जिससे सामान रखने और उजाला करने के लिए यहाँ पर जो दीपक है, जो लैंप है, वो हुआ करता था, जो आज ज़मीन के अंदर दफन हो चुका है। ये भी पुराना स्ट्रक्चर है। ये पूरा आप देखिए कि चांद महल और सूरज महल के तौर पर ये उस वक्त था, लेकिन अभी आप देखिए कि पूरी तरीके से ये एक कमरा यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो है ये अंदर चूने पत्थर से जो है अंदर चुनाई की गई है। उसके बाद बाहर जो प्लास्टर है वो आप देखिए कि ये प्लास्टर भी जो है ये ऊपर से इसको किया गया है, जो अब उखड़ चुका है। तो यहाँ पर प्रशासन की एक टीम कुछ दिन पहले आई थी और उस प्रशासन की टीम ने सर्वे भी किया था। अब जिला प्रशासन संभल का कहना है कि जो भी विरासत बची हुई है उसको अब जो है वो संभालने और सहेजने की एक नई कोशिश शुरू की जाएगी। संभल से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।